गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सभी जानते हैं कि हमारे जन्म के विषय में हमारे माता पिता ही सही जानकारी बता सकते हैं। इसी तरह इस सर्व सृष्टि के रचनहार परमेश्वर कबीर जी हैं, जिन्होंने अपने द्वारा रची सृष्टि की वास्तविक जानकारी बताई है, जिससे हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम कबीरदेव अर्थात कबीर जी ने 4 अविनाशी लोकों अकह यानी अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक व सतलोक की रचना की। सतलोक में कबीर जी एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा, फिर अपने 16 पुत्रों में से एक अचिंत से आगे की सृष्टि रचने के लिए परमेश्वर ने कहा। तब अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की, जो मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, लेकिन उसे अचिंत जगा नहीं सका। तब उसने परमेश्वर से पुकार करी। तब परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा को प्रवेश करके उस अंडे को जल में छोड़ दिया, जिसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई और अक्षर पुरुष ने उस अंडे को क्रोध से देखा तो वह अंडा फूट गया, जिससे अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्म निकला। जिसके बाद परमेश्वर ने दोनों को बाहर आने के लिए कहा और अचिंत के द्वीप में रहने के लिए कहा। लेकिन कुछ समय उपरांत अलग राज्य प्राप्ति के हठ से ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने 70 युग तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। फिर दोबारा 70 युग तप करके ज्योति निरंजन काल ने सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की और इसके बाद उसने 64 युग तप फिर किया, और जिसके तप को देखकर काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसी दुर्गा समेत सभी आत्माएं इसके साथ आ गईं। वही पूर्व में काल के सभी 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे, लेकिन भयंकर गलती के कारण काल को माया दुर्गा तथा 21 ब्रह्मांडों सहित परमेश्वर ने सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, और उस गलती के कारण इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का श्राप लगा, जिसके लिए इसने अपने 21 ब्रह्मांडों में जीवों को उलझाए रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रखी, जिससे कोई जीव जाल से ना निकाल सके। लेकिन परमेश्वर कबीर जी इस काल ब्रह्म के जाल से जीवों को निकालने के लिए समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। तो आज हम अपने इस एपिसोड में जानेंगे कि ब्रह्म ने जीवों को उलझाने के लिए किस प्रकार 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था कर रखी है, तथा परमेश्वर कबीर जी कब किस युग में किसको मिले, यह भी जानेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ब्रह्म कौन है तथा ब्रह्म ने 21 ब्रह्मांड की व्यवस्था किस प्रकार कर रखी है? ज्योति निरंजन काल को ही ब्रह्म कहा जाता है। इसे क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इसका वास्तविक नाम कैल है। सृष्टि रचना से पता चलता है कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने जीवों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए अपने 21 ब्रह्मांड को 5-5 के समूह में 4 महाब्रह्मांडों में बांट रखा है तथा एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है, जो कि इस सबके समान क्षेत्रफल वाला है। देखिए, काल के 21 ब्रह्मांडों की वास्तविक जानकारी चित्रों के माध्यम से तथा जानिए काल ने जीवों को उलझाने के लिए अपने ब्रह्मांडों में किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पे। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था, आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनाशवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म 2 कहे।
और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पर सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में।
बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र है इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का संग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। जैसा कि अभी आपने जाना कि काल जीव आत्माओं को तप्त शिला में भूनता है, तो चलिए अब जानते हैं। सवाल नंबर 2, तप्त शिला क्या है? तप्त शिला में काल जीव आत्माओं को किस प्रकार भूनकर उनसे निकलने वाली गंध को खाता है और मानवधारी प्राणी ना चाहते हुए भी बुराइयों में क्यों लिप्त हो जाता है? ज्योति निरंजन काल ब्रह्म को गलती के कारण उसे श्राप लगा है कि वह नित्य 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है तथा 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करेगा। ज्योति निरंजन काल मरे हुए जीवों के सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़े गर्म कड़ाई में भूनता है, जिसे तप्त शिला कहते हैं, तथा उससे निकलने वाली गंध को वह खाता है। उसके लिए काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक तप्त शिला बना रखी है, जो स्वतः गर्म रहती है। उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं, परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है।